पेशावर के टिश्यू पेपर्स और डायपर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी आग 17 घंटे बाद भी काबू से बाहर। केमिकल की वजह से आग बुझाने में मुश्किलात। फायर ब्रिगेड की 41 गाड़ियां और 140 से जायद फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। दीगर शहरों से भी मदद तलब। पाक फजाइया की गाड़ियां और एहलकार भी ऑपरेशन में शामिल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत मखदूश हो चुकी है, किसी वक्त भी गिरने का खदशा है। आग की शिद्दत में कुछ कमी आई है, लेकिन मुकम्मल काबू पाने में कई घंटे लग सकते हैं। कराची में राशिद मिन्हास रोड के करीब गैस सिलेंडर की दुकान में आतिशज़दगी, 2 अफराद झुलसकर जाँ बहक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। टैक्स के लिए किसी को हिरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर बैंक अकाउंट खोल सकेगा, ना प्रॉपर्टी खरीद सकेगा। इसके लिए कानून साजी दरकार है। रेटिंग एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। कोशिश होगी ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आलमी मालियाती इदारों ने ताबुन जारी रखने की यकीन दहानी कराई है। वर्ल्ड बैंक कर्ज नहीं ग्रांट देगा। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक गैर मुल्की कर्जों में कमी आई है। ज़र मुबादला के ज़खायर भी बढ़ गए हैं। वाशिंगटन में मोहम्मद औरंगजेब की चीन के नायब वज़ीर खजाना से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी मजीद बढ़ाने का आज़म। वज़ीर खजाना ने कहा, चीनी मार्केट में पहला पांडा बॉन्ड जारी करने के ख्वाहिशमंद हैं। चीनी शहरियों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। मोहम्मद औरंगजेब से गूगल के नायब सदर की भी मुलाकात। नवाज शरीफ लंदन पहुंच गए। एवनफील्ड अपार्टमेंट के बाहर लीगी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। फूल निछावर। लीगी सदर 2 रोज क़याम के बाद अमेरिका रवाना हो जाएंगे। I, Justice Yahya Afridi, do solemnly swear that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decision. जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। नए चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील 9 कर दी। जस्टिस मुनीब अख्तर को वापस ले आए। जस्टिस मंसूर अली शाह भी 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को होने का इम्कान। तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सहूलत देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के 8 बेंचेस 28 अक्टूबर से मुकदमात की समाअत करेंगे। रोस्टर जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया। ATC जजेस की मीटिंग 7 नवंबर को होगी। मुकदमात पर पेशरफ्त रिपोर्ट्स तलब। पार्लियामेंट ने हुकूमत को घर भेजने का चोर दरवाजा बंद कर दिया। 26वीं आईनी तरमीम के बाद साजिशें बंद हो जाएंगी। अब मुल्क की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। राना सनाउल्लाह पुरअज़्म। कहा, नून लीग की हुकूमत खत्म करने में एस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी का भी किरदार था। बानी PTI को मुसल्लत किया गया और नुकसान पाकिस्तान का हुआ। उम्मीद है नए चीफ जस्टिस पुल का किरदार अदा करेंगे और अदालती मामलात को बेहतर करेंगे। ऑपोजिशन में हैं और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन नए इंतखाबात होने चाहिए। आर्टिकल 8 में तरमीम की तजवीज से मुकम्मल इनकार किया। एजेंडे से निकलवाया। सबको साथ लेकर चले। PTI की आदत को हमसे सीखना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI का सुबकदोश और नए चीफ जस्टिस के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। फैसल चौधरी को PTI की लीगल टीम से निकाल दिया गया। बैरिस्टर गौहर की एक्स पर पोस्ट में तस्दीक। लिखा, फैसल चौधरी ने पुराने अथॉरिटी लेटर पर बानी के नाम से दरखास्त जमा करवाई। शेख वकास करम भी बैरिस्टर गौहर के मौकिफ के हामी। जैन कुरैशी कौमी असेंबली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से मुस्ताफी। एक्स पर पोस्ट में इस्तीफे की तस्दीक। लिखा, शोकाज नोटिस मिलने पर फैसला किया। शफाफ इंक्वायरी के लिए ओहदा छोड़ रहा हूं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुदकुश हमला। 4 एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने बारूद से भरा रिक्शा चेक पोस्ट से टकराया। बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में FC की गाड़ी के करीब धमाका, 4 एहलकार जख्मी। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक एहसान तालिब को पुराने झगड़े पर निशाना बनाया गया। मुल्जिमान फरार, तलाश जारी।
जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम स्याह मना रहे हैं। हक के खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियां। जन्नत नजीर वादी में जुल्म की एक से बढ़कर एक दास्तान। भारतीय बर्बरियत के बावजूद कश्मीरियों का अजीम मकसद से पीछे ना हटने का ऐलान। कश्मीर भारत के गासिबाना कब्जे से जल्द आजाद होगा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का पैगाम। मजलूम कश्मीरियों पर 77 सालों से भारतीय मुजालिम जारी हैं। कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। जनूबी एशिया में क़याम अमन मसला कश्मीर के हल से ही मुमकिन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कश्मीरियों की इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का आज़म। इसराइली हमले का कामयाबी से दिफा किया। मुतादिद मिसाइल फजा में तबाह कर दिए। सिहूनी फौज ने हमले के लिए इराक में अमरीकी अड्डे को इस्तेमाल किया। इलाम और कजाकिस्तान में रेडार यूनिट्स को मामूली नुकसान पहुंचा। कोई इसराइली तैयारा ईरानी हदूद में दाखिल नहीं हो सका। जवाबी हमले का हक महफूज रखते हैं। ईरानी फौज का बयान। इसराइल का ईरान के मिसाइल बनाने वाले यूनिट्स को निशाना बनाने का दावा। अब एक दूसरे पर हमले का सिलसिला खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर पर उम्मीद। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और दीगर खलीजी ममालिक की इसराइली जारियत की मजम्मत। इसराइली फौज की शुमाली गजा में दरिंदगी। बैत लाहिया पर बमबारी से 45 फलस्तीनी शहीद। कई इमारतें तबाह। दर्जनों अफराद मलबे तले दब गए। खान यूनिस और रफा पर भी हमले। शहदा की मजमूई तादाद 42,924 हो गई। कतर में जंगबंदी मुज़ाकरात आज होने का इम्कान। लेबनान में भी इजरायली तैयारों की बमबारी। 19 शहरी शहीद। जनूबी लेबनान में पूरी बस्ती को बमों से उड़ा दिया। हिजबुल्लाह का जवाबी वार। शुमाली इसराइल में रॉकेटों और ड्रोन से हमले। एक शहरी हलाक। सिंध हाई कोर्ट का एमडी कैट का पर्चा 4 हफ्ते में दोबारा लेने का हुक्म। अदालत का मुबैना बेज़ाब्तियों के खिलाफ दरखास्तों पर मुख्तसर फैसला। रिमार्क्स दिए। चाहते हैं किसी का हक ना मारा जाए। कौन मुजरिम है, किसको सजा देनी है, वो हुकूमत जाने और FIA। पाकिस्तान की तारीखी फतह। 44 माह बाद होम सीरीज जीत गया। पिंडी टेस्ट में इंग्लैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। 3 मैचों की सीरीज 2-1 से पाकिस्तान के नाम। इंग्लिश टीम दूसरे इनिंग्स में सिर्फ 112 रन पर ढेर। नुमान अली के 6 और साजिद खान के 4 शिकार। शानदार सेंचुरी पर साउथ शकील प्लेयर ऑफ द मैच करार। साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज के हकदार पाए। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर कप्तान शान मसूद खुश। टॉस हारने के बाद मैच जीतने पर मुतमईन। कहा, सबसे बड़ा दुख यही था कि मेरी कप्तानी में 6 मैचेस हारे। मुश्किल वक्त में हमदर्दी दिखाना और एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स मुसलसल दूसरा मैच और सीरीज हारने पर मायूस। चेयरमैन PCB की ज़ेरे सदारत सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट का इजलास। मोहम्मद रिजवान और सलमान आगा की भी शिरकत। वाइट बॉल कप्तान का ऐलान आज मुतवक्के। मोहसिन नकवी की इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद खिलाड़ियों से मुलाकात। जीत पर जबरदस्त खराजे तहसीन। थाई ग्रां प्री का सनसनीखेज मेला। राइडर्स में रफ्तार का मुकाबला। खतरों के खेल में शुरू से आखिर तक खूब कशमकश। स्प्रिंट रेस में इटली के इनिया पस्तातिनी बाजी ले गए। जॉर्ज मार्टिन का दूसरा नंबर।